बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एयरलिंक का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 25 जुलाई 2026। मार्केट क्लोज है, वीकेंड है। गुड न्यूज़ ये है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन के हवाले से यूएस ने आज रात ईरान पर कोई अटैक नहीं किया। और बैड न्यूज़ साथ ये है कि सऊदी अरेबिया ने यमन पर अटैक किया। रिटेलिएशन ने यमन ने सऊदीया की चौथी बड़ी रिफाइनरी पर अटैक किया। अब सऊदीया पर जब अटैक होता है, हालात ख़राब होते हैं, तो पाकिस्तान का जो सऊदीया के साथ पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट है, वो एक्टिव हो जाता है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अब पूरा मिडल ईस्ट इस टाइम आपस में लड़ रहा है। ईरान, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इसराइल का जो चाहता था वो उसने वो कर लिया। वो इस टाइम आराम सुकून से गजा में लगा। इस टाइम गजा पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा। तो हम ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि मुसलमान आपस में लड़ पड़े हैं। जो दुश्मन चाहता है दुश्मन ने वो कर दिया। यूएस ने भी आज अटैक नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने यमन पर अटैक कर दिया, तो यूएस को अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुसलमान आपस में लड़ पड़े हैं तो मुझे अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है मुसलमानों के लिए। इसको गौर व फिक्र करनी चाहिए हमें इसके ऊपर। अच्छा, तो आप मार्केट के ऊपर बात करते हैं। एयर लिंक को अगर हम बात करें तो एयर लिंक ने अपना एक जो हाई लगाया था वो 2026 के स्टार्ट में जनवरी में एक अपना एक हाई लगाया था। वो लगाया था तकरीबन इसने 200 का। उसके बाद से तकरीबन इसने एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डाउन टर्न स्टार्ट किया और इसने जो लो लगाया तकरीबन 120 के करीब इसने एक अपना लो लगाया था। तकरीबन 40% का स्ट्रॉन्ग किस्म का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। इस डिक्लाइन के बाद इसने यहाँ से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट किया। एक अपना हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन में ये जा रहा था। अगर आप देख सकें तो ये एक जो है ना लो हाई लो हाई लो देन हाई, तो ये अपना एक बाइंग मोमेंटम क्रिएशन में जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आकर दोबारा से इसको स्ट्रॉन्ग किस्म का यहाँ पर इसके एक आईपीओ की न्यूज़ आई थी, सिलेक्ट आईपीओ आ रहा है, जिसकी बेस में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मोमेंटम देखने को मिला 12 जून को। फिर यहाँ पर उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला और अभी ये काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया, दोबारा से 130 के ऊपर आ गया। अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर फिबोनाची लगाएं तो हमारे पास इसका डिस्काउंटेड जोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे, जहाँ से हम इसमें कोई पोजीशन बना सकते हैं। तो डिस्काउंटेड जोन मैंने स्विंग लो से लोएस्ट स्विंग लो से इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक लगाया और 0.5 से नीचे हमारे पास डिस्काउंटेड जोन स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्काउंटेड जोन में पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आता है 0.618। मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, वो हमारे पास आता है 0.786। हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक गोल्डन जोन होता है 0.786। यहाँ से मार्केट का मोमेंटम दोबारा से शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा गैप मौजूद है। तो ये वाला जो गैप आ रहा है ये भी हमारे पास एक 0.786 के गोल्डन जोन पर आ रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें लाइन हो गई। दूसरा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर गोल्डन जोन आ रहा है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर गैप आ रहा है, तीसरी हमारी चीज़ यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही है। तीन चीज़ों यहाँ पर एक जगह लाइन हो रही है। नंबर आ रहा है हमारे पास तकरीबन 128 से 131 के दरमियान वाला जोन है, जहाँ से एयर लिंक में हम थोड़ा सा इसका जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसमें थोड़ा सा पास देख सकते हैं। मे भी थोड़ा सा हमें यहाँ से कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शन मिलती है तो रिवर्सल भी देखने को मिले। अच्छा, ये ऊपर से कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन तो मैं नहीं लगा सकता। यहाँ पर मैं लगाऊंगा कर्व लाइन। जब मार्केट थोड़ा सा बेंडिंग फॉर्म में होती है तो हम लगाते हैं कर्व लाइन। तो ट्रेंड लाइन वहाँ पे नहीं लगती, हम वहाँ पे लगाते हैं कर्व लाइन, ताकि इससे हमारे पास पता चल जाता है कि मार्केट टोटल इस टाइम कर्व लाइन की रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। अगर आप ये नोटिस करें तो टोटल मार्केट कर्व लाइन की रेजिस्टेंस फेस, और ये लाइन लगती है कि आप टोटल जो बॉडीज होती हैं उनको लाइन करते हैं। ये आप विक के थ्रू नहीं लगाते, इसके जो पॉइंट्स होते हैं ये आप बॉडी के थ्रू अलाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंटिन्यूस इसको ये कर्व लाइन की रेजिस्टेंस फेस हो रही है। यहाँ पर इसकी एक न्यूज़ आई थी पीछे 2 दिन पहले के एयरलिंक जो है ये भी सेक्टर में एंटर हो रहा है, ये भी बाइक बनाने लगा, तो जिसके बेस में यहाँ से इसमें स्ट्रॉन्ग किस्म का एक बाइक मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन फ्राइडे वाले दिन वो मोमेंटम सस्टेन थोड़ा बहुत कर सका थोड़ा फिर भी, लेकिन इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी। अब क्या है कि हमारे पास एक ये गोल्डन जोन है प्लस हमारे पास ये कर्व लाइन की रेजिस्टेंस है। अब मार्केट यहाँ से गोल्डन जोन से बाउंस बैक हो चुकी है, एक दफ़ा दोबारा भी आ सकती है, और हमारे पास ये कर्व लाइन के रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक होगी तो तब हमारे पास इसमें थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर हम बात करें तो ये वाला हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का गैप है, ठीक है, और ये हमारे पास दोबारा से प्रीमियम जोन में भी एंटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 145 का जोन है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो एंट्री हमारी 131 132 एक एवरेज लगा लें 131 या 132 के हमारे पास एक एवरेज एंट्री बनती है। ठीक है, अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करें, दैन फिर अपने कोई एंट्री प्लान करें। ठीक है, और अगेन यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट दे दूँ, हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है 14 जनवरी से
ठीक है, ऑनलाइन कोर्स है। अगर आप डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैसे आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, डिस्काउंटेड जोन क्या है, कहाँ पर बायर्स हैं, कहाँ पर सेलर्स हैं, वॉल्यूम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे रीड कर सकते हैं, तो देन फिर हमारे पास जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो एग्जिट पॉइंट है, वो क्लियर कट हो जाते हैं। अगर आप डिटेल टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा व्हाट्सएप का, आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक की प्रोफाइल में भी लिंक मौजूद है और ट्विटर की प्रोफाइल में भी लिंक मौजूद है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आप ये वीडियो देखें। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे इसकी कर्व लाइन के रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो देन हम जो फर्स्ट टारगेट है वो हम 145 जोन का कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक गैप है, ये हमारे पास एक दोबारा से एक सप्लाई जोन भी है। ठीक है, तो यहाँ तक जो तकरीबन हमारे पास ये 7 से 8% का गेन बनता है। दूसरा, अगर हम वॉल्यूम के ऊपर बात करें तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस कैंडल पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर इस कैंडल पे थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, देन फिर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। यहाँ पे पहले वॉल्यूम इंक्रीज होता रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वॉल्यूम डिक्रीज होता रहे, क्योंकि वॉल्यूम जो है एक इजी कैंडलें बनती रही हैं। अब कैंडलें भी जो है फुल बॉडी वाली बनती रही हैं, इनमें कोई हमें नीचे से विक नज़र नहीं आ रही, विक भी नज़र नहीं आ रही, कोई अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम भी नज़र नहीं आ रही। अगर आपकी सेल की कैंडलों पर अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम होते हैं तो इसका मतलब होता है कि नीचे से अब बायर्स एंटर हो रहे हैं, बायर्स वहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। अब सेल की कैंडलों पर हमारे पास कोई अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम भी नज़र नहीं आ रहे, हमारे पास एक हेल्दी बॉडी क्लोजिंग हो रही है, नीचे से हमारे पास कोई विक भी नज़र नहीं आ रही, वॉल्यूम भी हमारे पास नॉर्मल है। तो इससे हमें पता चल रहा था कि यहाँ पर टोटल सेलर्स अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सेलर्स वीक होंगे, बायर्स अपना मोमेंटम कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्राइडे की कैंडल भी हमें इन्वर्टेड क्लोजिंग देखने को मिली है। मार्केट पहले ऊपर की अपना ये जो थर्सडे वाले दिन न्यूज़ की बेस पे, ईवी वाली न्यूज़ की बेस पे मार्केट अपना मोमेंटम सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन फेल हुई। अगेन उसी रेजिस्टेंस से मार्केट वापस बार बार नीचे आ रही है। अगेन आप नोटिस करें तो ये वाला जो जोन है इस टाइम 138 वाला 138 वाला 138 वाला 3 दफ़ा यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल चुकी है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्यों एक्ट कर रहा है? यहाँ पर पहले ये प्रीवियस सपोर्ट थी, ठीक है, अब ये ब्रेक हो चुकी है, तब ये मेरे पास एक एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है। ये प्रीवियस सपोर्ट थी, स्विंग की सपोर्ट थी, ये ब्रेक हो चुकी है, तब ये मेरे पास रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रही है। जब ये मेरे पास रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रही है तो सिर्फ जैसे मार्केट 3 दफ़ा यहाँ से कंटिन्यूस रिजेक्शन ले चुकी है। अब क्या चाहिए? यहाँ पर मेरे पास कर्व लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है। गुड न्यूज़ ये कि हमारे पास यहाँ पर एक गोल्डन जोन है, जो कि एक बहुत अच्छा जोन है जहाँ से बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस जोन से हम बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे इस जोन से बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे, हमारे पास कर्व लाइन के रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेलर्स 3 दफ़ा एग्जैक्ट सेल कर चुके हैं, तो सेलर्स का मोमेंटम भी यहाँ से वीक हुआ है। ठीक है, तो अब जस्ट हमने यहाँ से जस्ट वेट करना है कि बाइंग मोमेंटम एंटर हो। जैसे बाइंग मोमेंटम एंटर होगा तो इंशाल्लाह हम जो फर्स्ट जोन का टारगेट है वो इंशाल्लाह हम 132 एक एवरेज एंट्री की बनाते हुए हैं, तो 145 तक हम एक टारगेट ले सकते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन 10% का गेन ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाता है। तो इस वीडियो में एयर लिंक का ये डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करना था। ठीक है, हमारे पास इंटरेस्टिंग जोन कौन सा है, किस वजह से यहाँ से सेलिंग मिल रही है, यहाँ पर बायर्स अभी तक एंटर हुए हैं नहीं हुए। अब यहाँ पर अगर नोटिस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक लार्ज वॉल्यूम आया है। ठीक है, अब लार्ज वॉल्यूम आया तो यहाँ पर ऊपर से विक भी आ गया। अगर ये विक ना होती तब मैं कहता कि ठीक है, बायर्स ने अपना मोमेंटम सस्टेन किया है और ये टोटली बायर्स का वॉल्यूम। अब यहाँ पर ये टोटली बायर्स का वॉल्यूम नहीं है, बेशक ये ग्रीन वॉल्यूम है, ये टोटली बायर्स का वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम भी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये ग्रीन कैंडल के ऊपर विक नज़र आ रही है। ठीक है, इसलिए जैसे यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन मुझे यहाँ पर सेलिंग नज़र आई, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं, वो वहाँ पर सेलर्स के पास वॉल्यूम मौजूद है, यहाँ पर से इसीलिए उन्होंने सेलिंग किया। अब यहाँ से अगेन मुझे यहाँ से दोबारा बाइंग का मोमेंटम चाहिए, बायर्स का वॉल्यूम चाहिए और इस कर्व लाइन का ब्रेकआउट चाहिए। ये मुझे कैंडल कैसे चाहिए? एक एवरेज कैंडल चाहिए, इस तरीके की कैंडल हो जैसे ये वाली रेड कैंडल बनी है, ऐसे ही मेरे पास एक ग्रीन कैंडल हो, बिल्कुल ऐसा ही वॉल्यूम हो। जब एवरेज वॉल्यूम के साथ, एवरेज कैंडल के साथ यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो इसका मतलब होगा बायर्स ने यहाँ पर जो सेलर्स थे उनको ईजिली डोमिनेट कर दिया, उनको ज़्यादा वॉल्यूम नहीं लगाना पड़ा। जब बायर्स को ज़्यादा वॉल्यूम नहीं लगाना पड़ा तो उनके पास अपना बाइंग का मोमेंटम पड़ा हुआ है, बायर्स का वॉल्यूम पड़ा हुआ है। जब उनके पास बाइंग वॉल्यूम पड़ा होगा तो यहाँ से हमें एक 145 तक की मूव देंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ मुझे इस तरीके की कैंडल चाहिए और बिल्कुल इसी तरीके का एक एवरेज वॉल्यूम चाहिए, ना कि मुझे कोई अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम चाहिए, ना कोई लार्ज वॉल्यूम चाहिए, ना कोई बहुत बड़ी कैंडल चाहिए। एक एवरेज कैंडल के साथ जब ब्रेकआउट होगा, एवरेज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा तो मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब एक लार्ज कैंडल के साथ लार्ज वॉल्यूम आता है जैसे यहाँ पर आया, तो मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस नहीं होते, मोमेंटम फेल होने के चांसेस होते हैं। जितनी एवरेज कैंडल होगी, जितना एवरेज वॉल्यूम होगा, तब मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से कंटिन्यू देखें, आपके पास रेड कैंडलों पर बिल्कुल एवरेज वॉल्यूम आ रहा है।
एवरेज वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम, तभी आपका मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है कि अभी तक कोई भी बड़ा लार्ज वॉल्यूम नहीं आया। जब तक बड़ा लार्ज वॉल्यूम नहीं आ रहा रेड कैंडलों पे तो बायर्स एंटर नहीं हो रहे। तो इसीलिए मुझे रेड कैंडल पे अल्ट्रा लार्ज वॉल्यूम चाहिए और ग्रीन कैंडल पर मुझे छोटा वॉल्यूम चाहिए, ताकि मुझे पता चले स्मार्ट मनी ने एक्यूमुलेशन कर लिया, स्मार्ट मनी अब एंटर हो चुकी है। देन फिर मुझे तकरीबन 10% का गेन इजीली नज़र आएगा। मैं यहाँ पर इस तरह की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही वॉल्यूम का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके ब्रेकआउट पर। देन मुझे फिर 10% का वॉल्यूम इजीली मिलेगा। तो ये था आपका एयरलिंक का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और आप किसका एनालिसिस को कैसे देख रहे हैं, आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।